हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर नेक्स्ट क्लास। और आज हम एक्सरसाइज 13.5 करने जा रहे हैं। नाउ यू विल आस्क सर, वी हैव डन ओनली 13.1, व्हाट अबाउट 2, 3 एंड 4? तो वो आपके नए सिलेबस में हटा दी गई हैं क्योंकि उसमें सिलेंडर, कोन और स्फेयर की बात हो रही है, जो कि अपने कोर्स में अब नहीं है। अब सिर्फ अपन क्यूब और क्यूबॉइड की बात करेंगे। तो क्यूब और क्यूबॉइड के अपन को वॉल्यूम की बात करनी है। पहले अपन ने सरफेस एरिया की बात कर ली थी, वॉल्यूम पे बात करेंगे अपन। तो 13.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एज मैच बॉक्स ऑफ डायमेंशंस 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5, एक मैच बॉक्स का इतना है। क्वेश्चन फर्स्ट, तो अपन लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ मैच बॉक्स। L is equals to 4 centimeter, B is equals to 2.5 centimeter and H is equals to 1.5 centimeter। ये मैच बॉक्स के डायमेंशंस हैं, ठीक है। What will be the volume of the packet containing 12 such boxes? माचिस की डिब्बी आती है छोटी वाली, उसके डायमेंशंस गिवन है अपन को, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, ऐसे 12 बॉक्सेस का वॉल्यूम पता करना है। मतलब एक पैकेट है जिसमें ऐसे 12 बॉक्सेस रखे हुए हैं, तो उसका वॉल्यूम पता करना है। तो बेटा वॉल्यूम वाला टॉपिक बहुत इजी है। तो वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स, एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। तो 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 10 इंटू 1.5, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ पैकेट, पूरे पैकेट का वॉल्यूम हो जाएगा 12 इंटू 15। तो 12 इंटू 15, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये आपका क्वेश्चन हो गया। बस इतना सा क्वेश्चन है। एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकाला, और क्योंकि एक पैकेट में 12 मैच बॉक्स हैं तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गई बात खत्म, ठीक है। और इसका फॉर्मूला बहुत इजी रहता है, L इंटू बी इंटू एच। सो वी डोंट हैव एनी इशू विद द फॉर्मूला और कैलकुलेशंस। कोई प्लस नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, सीधे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। नाउ a cuboidal water tank 6 centimeter long, 5 meter wide and 4.5 meter deep. How many liters of water can it hold? जहाँ पे लीटर और मीटर सेंटीमीटर कन्वर्जन आ जाता है ना, वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। थोड़ा इसको डिस्टेंस पे कर रहा हूँ, मेरी शक्ल नहीं दिख रही शायद। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे, आपके पास बुक है। तो यहाँ पर है ना, पहले बात करते हैं कि सर हमें ना मीटर से, मीटर क्यूब से, सॉरी स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गई। स्क्वायर जहाँ पे लगा ना सेंटीमीटर स्क्वायर, वहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब कर लेना, बस इतना सा है, ठीक है। हाँ, क्योंकि अभी तक अपन सारे एरिया के क्वेश्चंस करते आए थे, तो स्क्वायर की आदत पड़ गई थी। ओके, नाउ अपन बात करते हैं। सर मीटर क्यूब को लीटर में कैसे करेंगे और सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कैसे करेंगे? तो इसके लिए फॉर्मूले हैं 3-4, मैं उसको याद करने के लिए नहीं कहूँगा, मैं बहुत इजी तरीका बताऊँगा आपको। इजी तरीका क्या है देखते हैं, पहले क्वेश्चन करते हैं। एक वाटर टैंक दिया हुआ अपन को, डायमेंशंस ऑफ वाटर टैंक। तो आपके डायमेंशंस है, L इज इक्वल टू 6 मीटर, B इज इक्वल टू 5 मीटर एंड H इज इक्वल टू 4.5 मीटर। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, यही वॉल्यूम होता है। तो यहां पर वॉल्यूम निकालेंगे अपन, 6 इंटू 5 इंटू 4.5, तो हो जाएगा 6 5 30,
30 इंटू 4.5, 45 3 जा 90, 135 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम इन लीटर्स, वॉल्यूम इन लीटर्स निकालने से पहले अपन बात करेंगे थोड़ी सी, ठीक है। यहां पर वॉल्यूम देखो ऐसा होता है कि है ना, इनका रिलेशन ऐसे होता है, 1000 का रिलेशन चलता है। यहां पर 1000 का रिलेशन कैसे चलता है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा? या फिर है ना, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो कंफ्यूजिंग इतना लगता है, सर ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा। 1000 क्या है, ये मीटर क्यूब, भाई सिंपल सा फंडा है। 1 मीटर आपको बताया इतना होता है कम से कम, ठीक है। तो और मैंने बताया रिलेशन किसका होता है, 1000 का। मीटर सेंटीमीटर, सॉरी मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और लीटर, ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड है, ठीक है। और तीनों में 1000 का रिलेशन है, लेकिन किसका 1000 किस पर है ये नहीं पता। जैसे कि 1 सेंटीमीटर में 1000 लीटर नहीं हो सकते, लेकिन 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो सकते हैं। ये फॉर्मूला है आपका, लेकिन इसको याद करने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको सीधा सा बताता हूँ। देखो 1 लीटर की बॉटल इतनी सी आती है आपकी पेप्सी वगैरह की, ठीक है। तो आपका 1 मीटर क्यूब का बॉक्स कितना होगा, 1 मीटर इतना होता है, इतना बड़ा बॉक्स होगा करीबन आपका ये। तो सीधी सी बात है, वो बड़ा है तो उसके अंदर लगभग 1000 का रिलेशन है, तो पक्की बात है 1000 1 लीटर की बॉटल आपके पास आ जाएगी। मतलब क्या हो रहा है कि आपके पास जब मीटर है तो मीटर एक बड़ी क्वांटिटी है, किससे, लीटर से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ानी पड़ेगी। अब बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं सीधे सीधे शब्दों में एक उसमें कहूं बात, तो आपको होता है मीटर के अंदर ज्यादा बॉटल्स आती हैं, 1 लीटर की ज्यादा बॉटल्स आती है। तो ज्यादा करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। डिवाइड करने वाला केस कहां पे आएगा वो मैं बताऊंगा। तो 135,000 लीटर इसमें क्या आ सकता है, पानी आ सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। नहीं तो आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं, मैं आपको फॉर्मूले भी बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। इस जमेले में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मेरा अपना एक शॉर्टकट था, ठीक है। मिटा दूं इसको। थर्ड क्वेश्चन, a cuboidal vessel 10 meter long and 8 meter wide, how high must it be to hold 380 cubic meters of liquid? क्वेश्चन 3, L गिवन है 10 मीटर, B गिवन है 8 मीटर, H गिवन नहीं है। वॉल्यूम ऑफ वेसल गिवन है आपको 380 क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर का मतलब होता है मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब। अब आपको होता है बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, L इंटू बी इंटू एच। अब यहां पर दिक्कत यह है, हमको L, B और H दिया होता है और वॉल्यूम निकालना होता है, ठीक है। यहां पर L और B दिया हुआ है, H नहीं दिया हुआ और वॉल्यूम निकालना है। तो आप क्या करोगे, बहुत ईजी है, इसका फॉर्मूला लिख दो इधर, L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 380 दिया हुआ है अपन को। तो L और B की वैल्यू रख दो, 10 इंटू 8 इंटू एच इज इक्वल टू 380। तो H अपन को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, जो मल्टीप्लाई में है ना इनको डिवाइड में ले जाएंगे। जीरो से जीरो कट गया, ठीक है।
ये कटा इससे, तो ये हाफ हो जाएगा 19/4, तो h आएगा अपना 4 4 जा 16.75 मीटर। ये पॉइंट्स में है, इसलिए अपन थोड़ा इसका जांच कर लेते हैं वेदर वी आर राइट और रॉन्ग। 13.5 4.75 बिल्कुल सही जवाब है बेटा बच्चों, ठीक है। मिटा रहा हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप। अब बोलोगे सर ये डीप क्यों लिखा है, हाइट होनी चाहिए ना यहाँ पर। बेटा हाइट होती है, मान लीजिए मेरे यहाँ पर है ना क्यूबॉइड पड़ा है मेरे सामने, तो उसकी हाइट होगी, लेकिन मैं जब खोदूंगा ना किसी चीज को तो उसकी डेप्थ बोली जाती है। हाइट और डेप्थ एक ही चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर डायमेंशंस हैं, L इज इक्वल्स टू 8 मीटर, B इज इक्वल्स टू 6 मीटर, H इज इक्वल्स टू 3 मीटर। यहाँ पर अपन को इसकी इसकी कॉस्ट निकाल रही है 30 पर मीटर क्यूब के हिसाब से। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कहीं अगर मैं मीटर स्क्वायर लिखा रहा हूँ गलती से तो उसको मीटर क्यूब कर लेना। सो वॉल्यूम ऑफ पिट, पिट का मतलब होता है गड्ढा, इज इक्वल्स टू L इंटू B इंटू H। सो 8 इंटू 6 इंटू 3, 8 से 48, 48 3 जा 144 मीटर क्यूब। सो कॉस्ट ऑफ डिगिंग, इसको खोदने की कॉस्ट इज इक्वल्स टू 144 इंटू 30 है, तो इसको 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 12, 3 4 12 13, 3 1 3 4, 4320 रुपीज या फिर कॉस्ट आ गई। हाँ बेटा क्वेश्चन इजी है थोड़े, क्या करें, ठीक है बच्चों। तो आपको कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना होगा, चाहे वो कॉस्ट एरिया की हो चाहे वॉल्यूम की हो, आपको पहले तो एरिया या वॉल्यूम निकालना है जो भी है, और उसको जो कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर देना सीधे के सीधे, कोई दिमाग नहीं लगाना इसमें। Question 5. The capacity of a cuboidal tank is 5000 liters if the breadth of the tank, अच्छा breadth of the tank, अच्छा यहाँ पे आपको टैंक की लेंथ दी हुई है 2.5 मीटर, टैंक की ब्रेड्थ दी हुई है 10 मीटर, टैंक की हाइट निकालनी है और वॉल्यूम गिवन है इज इक्वल्स टू 50,000 लीटर्स। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, ये इतना सा ही फर्क नहीं है, इतना सा है लेकिन बाकी सेम है। वहां पर क्या था, वॉल्यूम गिवन था लेकिन वॉल्यूम मीटर क्यूब में था, समझ रहे हो। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम इन मीटर क्यूब निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम इन मीटर क्यूब कैसे निकलेगा, लीटर है तो 1 लीटर की बोतल क्या होती है, छोटी, बस इतना याद रख लो, 1 लीटर की बोतल क्या होती है, छोटी। तो इस वैल्यू को आपको क्या बनाना पड़ेगा, छोटा, क्योंकि है ना अपन को बात करनी है मीटर क्यूब में, मीटर वाला बॉक्स बड़ा होता है 1 लीटर की बोतल से, तो अपन इसको छोटा करना होगा क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, छोटा दिया हुआ है। तो अपन को छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 50,000 को 1000 से डिवाइड कर दो,
बड़ा करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और छोटा करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। 50 मीटर क्यूब, ये आपका आंसर आ गया। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। L है 2.5, B है 10, H आपको निकालना है, वही सेम फंडा लगाइए, H इधर ही रखिए। 50 2.5 इंटू 10, 0 से 0 कट गया, 2.5 5 का आधा होता है आपको पता है, तो हाइट आ जाएगी आपकी 2 मीटर्स, या फिर डेप्थ कह लो इसको टैंक की। ठीक है बेटा, ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।